मैं हनुमान साय कुमार से आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बेर, विभाग प्रथम, विषय हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। विद्यापति के पद पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज शेष पदों का अध्ययन करेंगे। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बिहि आन मिला ओल, खिति तल लावण्य सार, अंगई अंग अनंग मूर्छायत हिरई पड़े अधीर, मन मत कोट मथन करु जे जन से हेर मही मद गिर, कत कत लक्ष्मी चरण तल ने ओछे, रंगनी हेर विभोर, करु अबलाख मनई पद पंकज, अहोनिस कोर अगोर। प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित है। ये उनकी पदावली से गृहीत है, लिया गया है। इसमें कवि या कोई भक्त जो राधा को अपनी आराध्या मानता है, आराध्य देवी मानता है, उसके रूप वर्णन कर रहा है और अपने मन को संबोधित कर रहा है, मन को समझा रहा है। तो इसमें राधा के अपूर्व रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस पद में श्री राधिका के सुंदरता का वर्णन किया गया है। कोई भक्त अपने मन को कह रहा है, यह कवि या भक्त अपने मन से कह रहा है। वो कह रहा है, देख देख राधा रूप अपार, अरे मेरे मन, तू राधा का जो अपार रूप सौंदर्य है उसको निरख, देख तो सही। अर्थात उसका रूप सौंदर्य अनुपम है, अलौकिक रूप सौंदर्य है। ऐसे रूप सौंदर्य को निहार, उसको देख। वो अतुलनीय है, वो बेजोड़ है। अपरूप के बिहि आन मिलाओल, खिति तल लावण्य सार। आगे वक्त अपने मन से कह रहा है, अरे मन, ये राधा का जो रूप सौंदर्य अपूर्व है। अपरूप का अर्थ है अपूर्व, उस जैसा कभी हुआ ही नहीं, उसको कहते हैं अपूर्व सौंदर्य। राधा को ऐसा अपूर्व सौंदर्य मिला है, ऐसा रूप मिला है, कई विधि, पता नहीं किस विधाता ने उनको बनाया है। विहि का अर्थ है विधाता, के यानी किस, किस कौन कौन से विधाता ने ऐसा अपूर्व सौंदर्य, अपूर्व रूप आन मिला ओल, खिति तल लावणी सार। खिति तल का अर्थ है पृथ्वी पर, पृथ्वी तल अर्थात संसार भर। लावणी का अर्थ है लावण में, जिस सौंदर्य में लवणता हो, आंखों को लुभाने वाला। सार यानी उसका मूल तत्व। मिलावल यानी मिलाकर। भक्त को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, वो आश्चर्यचकित होकर कह रहा है कि विधाता ने किस प्रकार कई विधि, किस प्रकार संसार भर की जो सुंदर वस्तुएं थी, लावण्यमय वस्तुएं थी, उनका सार इकट्ठा करके उनमें से थोड़ा थोड़ा लेकर जैसे राधा के शरीर में एकत्र कर दिया हो। ऐसे अपूर्व सौंदर्य ऐसे ही नहीं बना है। बड़ा आश्चर्य होता है कि किस विधाता ने या कौन से विधाता ने पृथ्वी भर की जितनी भी सुंदर वस्तुएं थी, उन सबका लावण निकालकर उसको सार रूप में इकट्ठा करके और आकर उस राधा के शरीर में मिला दिया हो, अर्थात एकत्र कर दिया हो। अर्थात संसार भर की जो सुंदर वस्तुएं थी, उन सबका सार तत्व लेकर विधाता ने उसको बनाया है। ऐसा अनुपम सौंदर्य है, ऐसा चित्त को आकर्षित करने वाला उसका सौंदर्य है। अरे मन,
अंग अंग अनग मूर्छायत हेरे पड़े अधीर। साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है, अनंग यानी कामदेव। अंग अंग उस राधा के अंग प्रत्यंग को देखकर हेरे ही पड़े अधीर। हेरे का अर्थ है देखकर, पड़े यानी पड़ता है, अधीर चंचल हो पड़ता है। कामदेव भी अगर उस राधा के उसके अंग प्रत्यंग को वो देख ले तो वो भी चंचल उड़ता है और उसको देखकर वो मूर्छित हो जाता है, बेसुध हो जाता है। अर्थात वो कामदेव से भी अधिक सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग, उसका रूप सौंदर्य कामदेव से भी अधिक सुंदर है। जहाँ उपमेय को उपमान से बड़ा दिखाया जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। मतलब कामदेव का सौंदर्य भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसके अंग प्रत्यंग को जब कामदेव की दृष्टि पड़ती है, उसके अंग उसके प्रत्येक अंग को जब कामदेव देखता है तो उसका मन चंचल हो उठता है, अधीर उठता है और वो ललचाता है और देखकर वो मूर्छित हो जाता है। इसमें व्यतिरेक भी है और प्रतीक भी है। जहां पर उपमान के द्वारा, जहां पर उपमेय से उपमान के द्वारा अपकर्ष दिखा जाए, जहां उपमान का उपमेय से अपकर्ष दिखा जाए वहां पर प्रतीक अलंकार। मन मत कोट मथन करु जे जन से हर हेर मही मद गिर। गिर यानी गिर पड़ना, मद यानी मैं यानी पृथ्वी, हेर यानी देख कर। जे जन अर्थात श्री कृष्ण जो अपने सौंदर्य से, भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण जे जन अर्थात श्री कृष्ण जो अपने सौंदर्य से पूरे संसार को मोहित कर लेते हैं। यही नहीं, मनमत कोट मथन कर, जो श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से, मनमत यानी कामदेव, कोट यानी करोड़ों अपने अर्थात श्री कृष्ण जो अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को भी उद्वेलित कर देते हैं। जेजन का अर्थ है अर्थात श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेव को भी उद्वेलित कर देता है या उनको भी बेचैन कर देता है कि करोड़ों कामदेव भी अगर श्री कृष्ण को देख लें तो वो भी बेचैन हो जाते हैं कि ये तो इतने सुंदर है श्री कृष्ण। तो कामदेव भी ये सोचता है कि तो मुझसे भी बहुत ज्यादा सुंदर है, यहां भी प्रतिप अलंकार है। तो मंथन कर देता है यानी उनका सौंदर्य कम कर देता है। श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेव का सुंदरता को कम कर देते हैं। वे श्री कृष्ण हेर मही मद गिरे, वे श्री कृष्ण राधा के रूप को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, बेसुध होकर गिर पड़ते हैं कि ये तो ऐसा सौंदर्य तो आज तक देखा ही नहीं, ऐसा राधा का सौंदर्य है। कत कत लक्ष्मी चरण तल ने ओछई रंगनी हीर विभोर। रंगनी का अर्थ है सुंदरी, ने ओछई का अर्थ है न्योछावर होना, बलिहारी होना, और विभोर का अर्थ है बेसुध होकर। विभोर का अर्थ है बेसुध होकर। आगे भक्त कह रहा है अपने मन से हरि मन, उस सुंदरी राधा को देखकर, रंगनी यानी सुंदरी, हीरेन देखकर, उस सुंदरी राधा को देखकर लक्ष्मी यानी लक्ष्मियां, कत कत कितनी, अनेक अनेक, कत कत यानी कितनी कितनी, कितनी लक्ष्मी यानी लक्ष्मियां, चरण तल, आगे कवि वर्णन करता है, वो भक्त कहता है अरे मन उस सुंदरी को देखकर कितनी कितनी लक्ष्मियां उस राधा के चरणों पर न्योछावर हो जाती है। हीरेन देखकर कितनी कितनी लक्ष्मियां न्योछावर हो जाती है, या ये कहा जाए वो उसको देखकर उस पर वो न्योछावर हो जाती है। विभोर होकर, आत्म विभोर होकर, विभोर का अर्थ है आत्म विभोर होकर,
लक्ष्मी उनके चरणों पर निछावर कर देती है। उस सुंदरी राधा को देखकर कितनी कितनी लक्ष्मियां, अनेक अनेक लक्ष्मियां आत्मविभोर होकर, पूरी तरह उसमें डूबकर, विभोर का अर्थ पूरी तरह डूबकर या बेसुध होकर, आदमी बस उसी का ध्यान लगाता है, एक ही वस्तु का ध्यान लगाए, उसे आत्मविभोर कहते हैं। आत्मा को अपने विभोर कर देता है, उसमें डुबो देता है। तो उस सुंदरी राधा को देखकर कितनी कितनी लक्ष्मियां, जो लक्ष्मी अपने रूप सौंदर्य के लिए जानी जाती है, वो भी उसके राधा के पैरों पर न्योछावर हो जाती हैं, बलिहारी हो जाती है। ऐसे अनुपम रूप को धारण करने वाली राधा का सौंदर्य है। कर अभिलाष मन ही पद पंकज अहोनिस कोर अगोर। कोर का अर्थ है गोद, अगोर का अर्थ है पहरा देकर रखना, किसी चीज को सुरक्षा में रखना। अगोर का अर्थ है सुरक्षित रखना या अगो कर रखना, छुपा कर रखना। अंत में भक्त कहता है कि अरे मेरे मन, मन है ना मन, अरे मेरे मन, यह भक्त कहता है कि मैं मन ही मन ये अभिलाषा करता हूँ, ये इच्छा करता हूँ कि उस राधा के, अरे मेरे मन, अवनी है तू दिन रात राधा के पद पंकज चरण रूपी कमल को अपनी गोद में सुरक्षित रखे, उसको अपनी गोद में या सहेज कर रखे। अर्थात ऐसी सौंदर्य में राधा के प्रति व्यक्ति यही कामना करता है कि अरे मेरे मन, तू दिन रात उसके चरण कमलों को अपनी गोद में सुरक्षित रखे, अर्थात उसे अगो को रखे, या पहरे देकर रखे, पूरी तरह उसकी सुरक्षा कर उनको अपने मन में बसा ले। विशेष कृष्ण की अपेक्षा श्री राधा का अधिक तेज रूपा बताने वाले कबीर बिहारी ने भी इस तरह का वर्णन किया है कि मेरी बहुवादा हरो राधा नागर सोए, जातन की जहीं पर श्याम हरि दुधि होगी। इसमें जो अलंकार रूप में अगर देखें तो उपमेय है, नहीं अलंकारों में देखें तो व्यतिरेक है, प्रतीप है, और इसके अलावा पद पंकज में रूपक अलंकार है। और भक्त यही चाहता है कि अपने आराध्य देव को अपने मन में बसा कर रखें। तो प्रस्तुत पद में राधा का जो अपूर्व सौंदर्य है, जो अद्भुत सौंदर्य है, जो सहज में मन को लुभाने वाला है, उसका इसमें वर्णन किया है। और भक्त पूरी तरह राधा को अपनी आराध्या मानकर बस उसके रूप को अपने मन में बसाने के लिए करा कि इसको सुरक्षित है, बस उसमें ध्यान लगा, क्योंकि उसी से ही भक्त का उद्धार संभव है। तो यहाँ राधा का रूप सौंदर्य वर्णन किया है। और सूरदास ने भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। यहाँ भी वो चरणों को अपने मन में बसाना चाह रहा है विद्यापति। सूरदास कहता है चरण कमल बंदो हरिराई, अरे मेरे मन, तो श्री कृष्ण के चरण रूपी जो कमल हो उनकी वंदना करे। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, जिसकी कृपा से लूला व्यक्ति पहाड़ को लांग जाए, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाए। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, और भिखारी राजा जैसा मुकुट धारण कर ले। सूरदास कर्णा में स्वामी, बार बार बंद होती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो कर्णा के सागर हैं, कर्णा में है। सूरदास कर्णा में स्वामी, ये स्वामी आप तो कर्णा के सागर है, बार बार बंद होती पाई, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, और आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। सूरदास ने भी इस तरह चरणों की की वंदना की है। और मीराबाई की भक्ति भी से भी हम इस तुलना कर सकते हैं। मन रे परस हरि के चरण, अरे तू मन, मेरे मन, भगवान के चरणों का स्पर्श कर। सुबह शीतल कमल कोमल, त्रिभुज ज्वाला अरण, वे बहुत ही सुंदर है, शीतल है, कमल के समान कोमल है,
त्रिविध ज्वाला हरण, तीनों प्रकार की जो ताप है उसका हरण करने वाले हैं। जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखे अपनी शरण। जिन चरण ब्रह्मांड बेटो नक्सिक श्री वरण, जिन चरण प्रभु परस लेने तरी गौतम धरण। गौतम की पत्नी जो अहिल्या थी उसका भी उन चरणों से उद्धार हो गया। जिन चरण कालिया नाथो गोप लीला करण, जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मधवाहरण, दासी मेरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके चरण इस दूसरे संसार से पार उतारने वाले हैं, इसलिए अरे मन तो हरि अर्थात श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर, उनमें ध्यान लगा, उनकी स्तुति कर। तो इस तरह चरण वंदना, तो प्रस्तुत पद में विद्यापति ने श्री राधा के चरणों की वंदना की है कि मैं मन से कहता है कि उनको अपने अरे मन तो उनको अपने हृदय में धारण कर ले। चरण लास्ट में था ना इसमें कि अरे मन चरण रूपी कमलों को अपनी गोद में सुरक्षित रख ले और पहरा देकर उनको सुरक्षित, उनका मन में ध्यान लगा। पद बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एक भक्त के नजरिए से तो महत्वपूर्ण है। भक्त के लिए तो भगवान के चरण ही सब कुछ है और भक्ति भावना है ही इसमें। राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन है इसमें, श्रृंगार रस भी है और अलंकारों के बारे में तो आपको बताया ही है। इसी के साथ ये उस ऑनलाइन कक्षा पूरी होती है। सभी को धन्यवाद।